जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत नवरात्रि कलश स्थापना से पहले घर लाएं ये 9 वस्तुएं आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। सनातन धर्म में नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन चैत और शारदीय नवरात्रि को प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष चैत नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से होगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ नया सामान खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में धन धान्य के साथ साथ सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें कुछ न कुछ नई वस्तुओं को अवश्य खरीदना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आज की वीडियो में आपके लिए ऐसी 9 वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जिसे चैत नवरात्रि के दौरान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वे कौन सी 9 वस्तुएं हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, तुलसी का पौधा। वैसे तो सनातन धर्म मानने वाले ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता है। यदि आपके घर में नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में तुलसी लाकर अपने घर में लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करने के साथ ही प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा केले के पौधे को शुभ मुहूर्त में घर लाएं, इसे गमले में लगाएं। 9 दिनों तक जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पूजा के बाद जल में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पैसा आना शुरू हो जाता है। नंबर 2, धातु की मूर्ति। चैत नवरात्रि में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी, पीतल की मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। इसके अलावा हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में कलश का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत में ही कलश की स्थापना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र तथा मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप नवरात्रि के दौरान कलश की खरीदारी करना चाहते हैं और कलश को घर में लाते हैं तो सुख समृद्धि का वास होता है। माता जगत जननी जगदम्बा इससे प्रसन्न होती हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी या फिर सोने का कलश ला सकते हैं। वहीं कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से भी जानते हैं। पल्लव में पीपल, गूलर, अशोक, आम और बड़ के पत्ते होते हैं। इसको कलश पर रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखते हैं। अगर इनके पत्ते ना मिले तो आप आम के पत्तों का प्रयोग कर सकती हैं। नंबर 3, श्रृंगार का सामान। चैत नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं
इस दौरान श्रृंगार की चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माँ का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल रंग के त्रिकोणीय पताका भी अपने घर पर लगा सकते हैं। इसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में माँ के सामने इस पताका को रखकर 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। इसके बाद मंदिर की गुंबद पर इसे लगाया जाता है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, गाय का घी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीप प्रज्वलित करें। साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसे खिलाएं। इससे इन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गोमती चक्र को भी धन वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप इस नवरात्रि के दौरान गोमती चक्र को घर लाकर माता रानी के पूजा वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। नंबर 5, पीतल के शेर की मूर्ति। माता रानी शेर की सवारी करती है। यह साहस और निर्भय का प्रतीक है। घर पर उत्तर दिशा में शेर की मूर्ति स्थापित करें। धन धान्य के साथ पराक्रम भी बढ़ेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत नवरात्रि के शुरू होने से पहले अगर घर में सोने या चांदी का गणेश और माता लक्ष्मी अंकित सिक्का लाया जाए तो इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके अलावा अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्र के दिनों में मौली का धागा खरीद कर लाना शुभ होता है। इस धागे में 9 गांठें लगाकर माता की मूर्ति के सामने रखकर उपासना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 6, सोने या चांदी का सिक्का। चैत नवरात्रि से पूर्व आप माँ दुर्गा का सोने या चांदी वाला सिक्का भी खरीद कर घर ला सकते हैं। इसे माँ दुर्गा का शुभ प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें वे कमल के आसन पर विराजमान हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लाल, पीला और गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर लाएं, क्योंकि ये सभी रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। नंबर 7, शंख पुष्पी जड़ माता रानी को अत्यंत प्रिय है। आप इसे नवरात्रि के पहले ही दिन घर में लेकर आएं और पूजा पर माता रानी को अर्पित करें। पूजा के बाद इसे चांदी की डिब्बी में बंद करके उस स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। इससे आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना पर जौ बोया जाता है जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए अभी से घर में जौ लाकर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और ये समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना पर बोए जाने वाले जौ भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। नंबर 8, श्री दुर्गा यंत्र। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप घर में श्री दुर्गा माँ का यंत्र लेकर आएं और उसे घर में पूजा के स्थान पर विधिवत स्थापित कर दें और नियमित रूप से इस यंत्र की पूजा करें, इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और परिवार की हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। तमाम कार्यों के बीच आ रही अड़चनें हटती हैं और परिवार के लोगों को अपार सफलता मिलती है। इसके अलावा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय धतूरा भी माँ काली की पूजा में उपयोगी होता है। नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता के बीज मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां
कम होने लगती हैं। नंबर 9, अक्षत। अक्षत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन आप घर पर थोड़ा अक्षत लेकर आएं, उसमें से ही थोड़ा अक्षत पूजा के लिए निकालें और 9 दिनों तक इसका इस्तेमाल पूजा में करें। 9 दिनों के बाद बचे हुए अक्षत को उस डिब्बी में डाल दें जिसमें आप अपने रोजमर्रा के चावल रखते हैं, और बचे हुए थोड़े से अक्षत लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर जानकारी देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।